राजस्थान जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस सीरीज़ के अंतर्गत बात कर रहे थे। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके इतिहास से संबंधित भी होने वाले हैं, कला संस्कृति भी आपकी इसमें कंप्लीट होगी और आपका जो भूगोल का पोर्शन आता है एग्जाम्स में वो भी यहाँ पर कवर होने वाला है। तो 3 जो सब्जेक्ट हैं आपके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न इन सीरीज़ के हैं और ये प्रश्न मान के चलिए 100% गारंटी के साथ और मैं मेहनत के साथ कह सकता हूँ कि जो प्रश्न है ये आपके इस एग्ज़ाम जो आपके 2025 और 2026 में होने वाले हैं उसमें 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये PDF भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो SK स्टडी एकेडमी का आपका प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है वो ओपन होगा, उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ मैं कि इस PDF के साथ साथ आपको जो और भी मैंने वहाँ पर नोट्स अपलोड कर रखे हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ होने वाली है। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं और 420 क्वेश्चन जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो 420 क्वेश्चन है ना। 421वां प्रश्न है, देखिए घाघरोनी तोतों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है। घाघरोनी तोते, घाघरोनी जो तोते होते हैं यार ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। घाघरोनी तोते थोड़ी मजाक चल रही है। घाघरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घाघरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने आपको बताया था। चलिए 422 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए 422 तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब सीरीज़ आपकी बहुत बड़ी है दोस्तों। ठीक है, PDF डाउनलोड अवश्य करें। PDF डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप जो ये प्रश्न है वो एक ही बार में आप पढ़ने के प्रयास, यदि पूरा दिन पढ़ोगे ना तो आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखो तो बढ़िया बात है, नहीं देखो तो आप PDF को दोबारा पढ़ो। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक पढ़ो, बस भले आप PDF पढ़ो कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई अपनी जो सर्वोपरि है वो हमेशा सर्वोपरि ही रहनी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक। ठीक है, चलिए 422वां प्रश्न है कि राजस्थान में बाघ परियोजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब की गई थी। राजस्थान में बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो कब की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों आपके 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है वो राजस्थान में जो बाघ परियोजना है उसकी शुरुआत होती है 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न 423 नंबर का कि राजस्थान राज्य जैविक विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य का जो जैविक विविधता बोर्ड है उसकी स्थापना कब होती है। इस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे। अब इन प्रश्नों का ही युग है दोस्तों। अब वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, कौन सा पहाड़ी का दुर्ग है, औदक दुर्ग कौन सा है, धानवन दुर्ग कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपको। ठीक है ना, अब आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान राज्य जैविक विविधता बोर्ड की स्थापना कब की है। देखिए कुल मिला के जो क्लाइमेट चेंज का अभी जो माहौल बन रहा है, पेड़ पक्षी अभी जो परेशान हो रहे हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण बन रहा है, तो इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सर्वाधिक तापमान किस जिले का रहा है, किस स्थान पर सर्वाधिक तापमान है अभी, कहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जा रही है, किसको संरक्षण दिया जा रहा है, किस वृक्षों को संरक्षण दिया जा रहा है, संकटग्रस्त जातियों के नाम बताइए, इनमें से संकटग्रस्त जाति कौन सी है कौन सी नहीं है, कहाँ पर जल स्रोत कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर कितना क्या वेटेज है, कहाँ की मृदा में क्या क्या है, ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब मतलब व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आपको देने का प्रयास जो हमारा बोर्ड है वो कर रही है। ठीक है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि यही तो ज़रूरी होता है। किताबें आप भले कितना ही पढ़ लो वो मैटर नहीं करता है अब। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति को प्रैक्टिकल जो है नॉलेज नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दुनियादारी में रहें और समझें इन सारी चीज़ों को आप। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि राजस्थान जो राज्य जैविक विविधता बोर्ड है उसकी स्थापना होती है 2010 में होती है दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में हुई है, कितने वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले। ठीक है, 15 वर्ष मान लो भले आप कह रहे हो तो राजस्थान राज्य जैविक विविधता बोर्ड की जो स्थापना है वो 2010 में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 424 नंबर का प्रश्न है कि चिंकारा किस जिले की वन्य जीव शुभंकर हैं दोस्तों। चिंकारा जो है वो किस जिले के वन्य जीव शुभंकर हैं दोस्तों, तो श्री गंगानगर के होने वाले हैं। ठीक है, श्री गंगानगर के जो चिंकारा है वो सबसे जो वन्य जीव शुभंकर हैं दोस्तों वो है श्री गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 425 नंबर का कि रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों। रणथंभौर को जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका दर्जा दिया जाता है कब, तो वो दिया था 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, 1 नवंबर 1980 को जो है वो रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। 426 नंबर का प्रश्न है आपके कि रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो किस जिले में स्थापित है दोस्तों। रणखार कंजर्वेशन
काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रणखार, कहीं आप कंफ्यूज हो के रण जैसलमेर मत करके आ जाना भाई साहब। रणखार जो कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, वो आपके जालोर में स्थित है, ठीक है। जालोर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और 1 नवंबर जो 1980 को स्थापित हुआ था वो कौन सा था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एक तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है और एक दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ। एक और है, वो आपको बताना है कौन सा है। फिर अगला प्रश्न है 427 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये आपके मनाया जाता है 22 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। फिर 428 नंबर का प्रश्न है आपका कि मनसा माता संरक्षित जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है दोस्तों झुंझुनू में, ठीक है। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 429 नंबर का कि राजस्थान का पहला कंजर्वेशन जो रिजर्व है दोस्तों वो कौन सा है? तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व होने वाला है। चलिए 430 नंबर का प्रश्न आता है कि राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र किसको कहा जाता है? जहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते हैं। आखेट, आखेट का अर्थ होता है शिकार। निषिद्ध अर्थात आप वहाँ पर किसी भी प्रकार से निषिद्ध पूर्ण रूप से जो है वो आप वहाँ पर शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आखेट जो निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों वो आपका है संवत्सर, और ये स्थित है आपका कोटसर में, ठीक है। संवत्सर, कोटसर, ये दोनों नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कभी संवत्सर का ऑप्शन आ जाएगा, कभी आपको कोटसर का प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों वो संवत्सर कोटसर होने वाला है, ठीक है। तो आप 100% इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 431वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो अपना जोधपुर जो है इस गर्व को महसूस करता है जहाँ पर आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ठीक है। वहाँ पर विष्णु संप्रदाय की बहुत ही पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक है, विष्णु संप्रदाय जो सर्वाधिक है, और बहुत अच्छी बात है ये चीज़, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारे आज पेड़ पक्षी जो है वो भी संरक्षण में प्राप्त है, ठीक है। आप हिरण के बारे में यदि वहाँ के किस्से सुनोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत ही मतलब एक पुत्र को जितना दर्जा दिया जाता है उतना उन हिरणों को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छी बात है। हमारे भी एक सर हैं सईराम जी विष्णु, ज्योग्राफी से संबंधित हैं, ठीक है। अभी गवर्नमेंट में लगे हैं और वो भी बहुत जल्द जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे वीडियोस को लेकर के, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो उनके द्वारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मैं करता हूँ धीरे धीरे सब शुरुआत, देखो अभी 0 से हुई है तो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्षेत्र है पूरा। तो देखो 431वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र के लिए सबसे सर्वाधिक जो जिला है वो कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र? आखेट निषिद्ध क्षेत्र मैंने आपको बताया है कि वो होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो शिकार है वो पूर्णतः प्रतिबंध होता है, ठीक है। वहाँ पर किसी भी रूप से जो शिकार है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वो अपना कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जो है जिला ये होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम पढ़े हैं 431 प्रश्न जो हमने कवर किए थे। तो आगे के वीडियोस जो हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं आपके दिन में 3 बार वीडियोस जो है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है। सुबह, दिन को, शाम को, ठीक है। तो ताकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अधिक से अधिक बना पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ इन वीडियोज़ को, ठीक है। ताकि आप कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो वाले में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।